नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सिंह। आप देख रहे हैं बीपीडीएम न्यूज। आज के एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं जी मेंस और नीट के एग्जाम को लेकर कि एग्जाम डेट को पोस्टपोन करने के लिए लगातार छात्रों द्वारा मांग की जा रही है, क्योंकि कोरोना वायरस से उनकी जान माल की खतरा है। वहीं बिहार असम में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र से भी बच्चे वहां पे एग्जाम देने जाने में असफल बताए जा रहे हैं। वहीं 7 राज्यों के चीफ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी, जिसके सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। एग्जाम डेट बढ़ाने की अपील को बिल्कुल इनकार कर रही है। इस बात में मैं कुछ बोलूं इससे पहले आप एक वीडियो देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे आप सभी का समर्थन करता है। नीट जी की परीक्षा पोस्टपोन होनी चाहिए, स्टूडेंट की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं। राघव चड्ढा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मेट्रो खोल देनी चाहिए, दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हमारे यहाँ तो सब कुछ बढ़िया है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पेपर मत दिलाइए क्योंकि बीमारी फैल जाएगी। मैं लगभग 40 मिनट से शांति से सबकी बात सुन रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आए। मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल काम क्या ज़रूरी है और क्या इतना ज़रूरी नहीं है। इन दोनों चीज़ों के बीच हमें अंतर करना सीखना होगा। जिस प्रकार से आज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय करने का जो काम देश की न्यायपालिका के पास है, वो अत्यंत ज़रूरी काम है, वो एसेंशियल काम है। लेकिन उसको करने के लिए एक विकल्प सुप्रीम कोर्ट ने ढूंढा, जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला लगातार भाजपा के प्रवक्ता आपके चैनल पर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बैठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी वीडियो कॉन्फ्रेंस तकनीक के जरिए आज हियरिंग कर रहा है। हाई कोर्ट में डिजिटल कोर्ट लग रहा है, यानी कि उन्होंने कोई विकल्प ढूंढा। आज हम 21वीं सदी में क्या ये कह रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा का हम कोई वैज्ञानिक विकल्प ही नहीं ढूंढ सकते हैं? आज आप कह रहे हैं कि वो 3 घंटे बैठकर कमरे में बंद होकर एक विद्यार्थी जो परीक्षा लिखेगा, केवल उसी से हम ये तय कर सकते हैं कि वो कितना समर्थ है, कितना सक्षम है। अरे उसने 3 घंटे बैठकर परीक्षा तो 10वीं की लिखी, 11वीं की लिखी और अभी कुछ ही महीने पहले 12वीं की लिखी। आप उस पे भी उसका आंकलन कर सकते हैं। इसके साथ कोई वैकल्पिक योजना लाकर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला मेरे मित्र सुधांशु जी लगातार दे रहे हैं, जितनी मेरी समझ है, जितना मैं समझ पाया सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट केवल ये कहता है कि जो लोग मेरे सामने आए ये कहने के लिए कि इस परीक्षा को कुछ महीने के लिए टाल दीजिए, मैं उनकी याचिका को खारिज कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बाध्य नहीं किया कि आप एग्जाम करें, उनको मजबूर नहीं किया कि आपको अभी के अभी सितंबर के महीने में ही एग्जाम करना है। रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो अपने आप अपने एजुकेशन मंत्रालय से ये फैसला ले सकती है। कोई यूनिवर्सिटी आपकी सरकार के अंदर आती है? दिल्ली में कई यूनिवर्सिटीज आती हैं, उसमें आपने एंट्रेंस टेस्ट हटा दिया, जेई नीट से हटा के आपने बोला कि मेरिट पे एडमिशन देंगे हमने क्या किया? हमने केवल इतना कहा कि हम कुछ महीने के लिए नहीं चाहते हैं टेस्ट, हम नहीं कर रहे हैं अपनी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट, हम वैकल्पिक परीक्षाओं के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। क्या आज आप ये जो लगातार दलील दी जा रही है कि उनके 6 महीने बर्बाद हो जाएंगे, विद्यार्थियों का साल बर्बाद हो जाएगा, आप वैकल्प दिए और क्या साल की चिंता में आप लाखों लोगों की जाने खतरे में डाल सकते हैं? 28 लाख लोग। आप भी जानते हैं रोहित जी, जिन घरों में बच्चे तैयारी करते हैं ना इन परीक्षाओं की, सर माँ बाप 10वीं के बाद से 2 साल पूरे साथ में लगते हैं खुद कि मेरा बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बने, वो साथ तैयारी करते हैं बैठ के। मानते हैं ना? मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनकी आपने एक उदाहरण दिया। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगा। वही माँ बाप जो दिन रात बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, अपनी जमीन बेचते हैं, जेवरात बेचते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले। आज वही गरीब तबके के लोग एग्जामिनेशन हॉल नहीं पहुंच पाएंगे। वही गरीब लोगों के पास गाड़ी, ऑटो नहीं है पहुंचने के लिए, वही बाढ़ग्रस्त इलाके में रहते हैं। आप कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड को समाप्त करके, क्योंकि आप हट कर रहे हैं, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे एक फैसला ले लिया, आप उस फैसले पे वापस जाने में आपको न जाने क्यों परेशानी हो रही है। जनहित में ही तो फैसला ले रहे हैं। 4 वोट फालतू ही मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी को अगर वो ये फैसला लेगी। जफर सरेश वाला फैसला ले ले। क्या ये जिद का फैसला है? अजय शर्मा जी, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। क्या जफर सरेश वाला ये जिद का फैसला है कि नहीं साहब हम तो कराएंगे क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया? नहीं, देखिए, मैं 2 बातें कहता हूँ कि एक तो ये जो नीट की एग्जाम और जेईई, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। इसी के रास्ते से आप यहाँ जा सकते हैं। और मैं एक और बात कहूंगा कि दुनिया में भी जो एंट्रेंस टेस्ट है, इवन इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप में
सैट बोलते हैं, वो हुई है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के एग्जाम में लोगों को प्रमोशन मिला है, लेकिन जहां कॉम्पिटिटिव है वहां तो एग्जाम हुई है। तो एग्जाम के बगैर तो कोई चारा नहीं है। ऑलरेडी 6 महीने निकल गए, यानी अगर ये सितंबर में एग्जाम लेते हैं तब भी टर्म शुरू होगा जनवरी में। और मैं भी इंजीनियर हूं, मैंने भी इंजीनियरिंग पढ़ी है। ये सेमेस्टर पे चलता है और जितना ज्यादा जाएगा इसकी कैस्केडिंग इफेक्ट होगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ ये कोविड है, एक तरफ इम्तिहान है, और ये लोग जो 28 लाख कहते हैं, मैं कहता हूं कि इसको थोड़ा हम इसका विश्लेषण करें। एक तो जेईई की जो एग्जाम है उसकी डेट अलग है 3 दिन तक, उसमें 8 लाख बच्चे हैं, और ये 8 लाख बच्चे 3 दिन में 30 स्टेट में डिवाइड होंगे। तो किसी एक स्टेट में 40,000 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। वहीं YouTube चैनल ललन टॉप ने अपने स्टोरी में एक पोस्ट डाला कि आखिर क्यों नहीं नीट और जेईई के एग्जाम को टाल रही है सरकार। इस पे बहुत सारे कमेंट आए छात्रों के। उन्होंने सरकार का विरोध किया कि सरकार के अलग अलग कुनीतियों को गिनाया। कुछ कमेंट पढ़कर हम आपको सुनाते हैं। साथ ही साथ हम पटना के सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार के भी बात को सुनाएंगे। आप पहले इस कमेंट को देखिए। पोस्ट की गई स्टोरी में लिखा हुआ है कि छात्रों के भविष्य की चिंता या कोई छुपी बात, इतने भारी विरोध के बाद भी क्यों टस से मस नहीं हो रही सरकार। आपको क्या लगता है नीट जेईई की परीक्षा क्यों नहीं टल रही सरकार? क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। इसमें बहुत सारे कमेंट आए जो सरकार के विरोध में है। सुनिए, हम आपको पढ़ के दिखा रहे हैं कुछ कमेंट। देखिए स्क्रीन पे कि सुमित भोरा ने लिखा है कि अगर इन्हें एग्जाम करवाने की चुल है तो हमारे करवा दो। रेलवे और एसएससी के एग्जाम भी हो जाएंगे और बहुत बेरोजगार को जॉब भी मिल जाएगी। वही बहुत सारे कमेंट है। इसके सिंघानिया ने लिखा है मेक इन इंडिया नहीं, अब बेच इन इंडिया का दौर चल रहा है। वही प्रतीक सैनी ने कहा कि रिक्वायरमेंट एग्जाम पोस्टपोन्ड, कॉलेज ज्वाइनिंग एग्जाम आर हैपनिंग, मतलब कॉलेज में फीस चाहिए, बस नौकरी निकालना है नहीं, बस पीएसयू बेच डाले हैं। वही निर्बंध चंद्रा महतो ने लिखा बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट दे वांट एग्जाम टू हैपन, तो वे अपने इंटरेस्ट के अनुसार एग्जाम करवा रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपर हैं, उन्होंने लिखा है कि पीकॉक डिजर्व मोर कॉन्सर्ट देन स्टूडेंट फॉर आवर पीएम। वही इनोसेंट सिड ने लिखा है कि सर बच्चे लोग का एग्जाम करवाने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, तो सरकार नौकरी के लिए एग्जाम क्यों नहीं करवा रही। इनका कहने का मतलब कि कॉलेज में एडमिशन वाले एग्जाम क्यों हो रहे हैं, जब नौकरी के लिए एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के एग्जाम क्यों नहीं हो रहे हैं। इसका आंसर मोदी सरकार क्यों नहीं देती। ऐसे कमेंट आ रहे हैं। वही अमीर सोहेल लिखते हैं जम्मू से भरा हो पैसा तो ठस से मस होना कैसा, सॉरी कोचिंग, सॉरी यूनिवर्सिटी माफिया। वही साहिल लिखते हैं कि ओनली रीजन इज स्कैम इन मेडिकल एग्जाम एज वेल एज इंजीनियरिंग आल्सो। पता है कि इसका रीजन एग्जाम करवाने का रीजन यह है कि बहुत सारे स्कैम किए जाते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम में, इसमें बहुत सारे घोटाले किए जा रहे हैं। वहीं अमित वर्मा लिखते हैं विदाउट प्रॉपर चेकिंग बिग स्कैम इन एग्जाम, दे चीटिंग सेलिंग सीट इन पेडर। पता है बहुत बड़ा स्कैम किया जाता है, वे सीट को ही बेच डालते हैं एग्जाम में, इसलिए करवा रहे हैं। देयर शुड बी ए इक्वल फॉर स्टूडेंट अपियरिंग इन एग्जाम इफ दे वांट गो फॉर एग्जाम, नॉट फॉर स्टेट वाइज, बिकॉज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन। वही चौधरी साहब ऐसा जियो6 लिखते हैं बहुत कहते थे कि मनमोहन सिंह जी को बोलना नहीं आता, अब झेलो जिनको बोलना आता है और कुछ नहीं आता। वही एकलौर गुमर लिखता है गवर्नमेंट डू व्हाट एवर दे वांट दे विल आल्सो शो थिंग्स लाइक नॉट गिविंग टैक्स और वोट। ऐसे ही बहुत सारे कमेंट किए गए हैं। वही विनोद भी कमेंट कर चुका है। यहाँ पे विनोद का कमेंट सुनिए। जो स्टूडेंट एग्जाम देने गया और वो टॉप भी कर गया, लेकिन बाद में वही टॉपर वायरस से मर गया, तो क्या फायदा एग्जाम लेने से जब टॉपर ही नहीं बचेगा। वाह, कमेंट देखिए विनोद का, क्या कमेंट तंज कसे हैं सरकार पे। वही लक्ष्य गोयल लिखते हैं बिकॉज एवरीवन इज रोमिंग एवरीवेयर इन द कोविड डज नॉट वांट टू नीट फॉर एग्जाम नो रीजन। वही कहते हैं कि कोविड के कारण बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो एग्जाम नहीं देना चाह रहे हैं। वहीं सनोज कुमार लिखते हैं इफ नीट एंड जेईई एग्जाम इज इंपॉर्टेंट देन व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी। कहते हैं कि यदि नीट और जेईई के एग्जाम जरूरी है तो गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसी वाले एग्जाम क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। विल हैव टू आंसर इट, कंडक्ट एग्जाम लाइक रेलवे, एनटीपीसी एंड एसएससी ग्रुप डी, ऐसे भी एग्जाम कराए जाए। वही सारे बहुत सारे भी कमेंट हैं। वही रश्मि रंजन महतो लिखते हैं एजुकेशन मिनिस्टर लॉजिक बिहाइंड कंडक्टिंग एग्जाम इज सो फन, अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड दिस कंस्पिरेसी। उनके जाल को हर एक बच्चा समझ जा रहा है। वहीं रुपेश कुमार लिखते हैं एवरीवन नो कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड प्राइवेट कॉलेज हैव फंडेड देम। कहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट और प्राइवेट कॉलेज उन्हें फंड दिया है एग्जाम कराने के लिए, सो दे आर इन प्रेशर टू कंडक्ट एग्जाम एनीवे। सूरज वर्मा लिखते हैं सरकार बेरोजगार युवाओं को वर्तमान और भविष्य दोनों के साथ खिलवाड़ कर रही है, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कोई भी काम ढंग से नहीं कर रही।
ऐसे ही बहुत सारे कमेंट आए हैं, हजारों लाखों के में कमेंट आए हैं यहाँ पे। सब कमेंट को पढ़ के सुनाना यहाँ पे संभव नहीं है। जो मेन कमेंट है आपको हम सुना रहे हैं। प्रशांत त्रिपाठी ने लिखा है, श्रीमान को जल्दी परीक्षा करा के पुनः परीक्षा जो करानी है, अधिक परीक्षा अधिक जनार्दन, चाहे वो मेडिकल हो या अभियांत्रिकी मानी कि इंजीनियरिंग या फिर नेट की परीक्षा हो, शर्मानी चाहिए। इतने विपरीत स्थिति में भी तानाशाही रवैये, इतना सारे विरोध के प्रदर्शन के बाद भी एग्जाम कराने से पीछे नहीं हट रही सरकार। वहीं बहुत सारे कमेंट जैसे राठौर लिखे हैं, वी कॉमन वेटिंग FIR दिल्ली पुलिस एग्जाम simply a post of constable and the medical and engineering colleges are the leader. Coaching lobby is very strong too. I am not as postponed all exam. Why not these two? तो बहुत सारे एग्जाम को पोस्टपोन किए गए हैं, लेकिन नीट और इंजीनियरिंग के मेंस एग्जाम क्यों नहीं पोस्टपोन किए जा रहे हैं? तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। अग्रणी DSP लिखे हैं, जनवरी 2019 में रेलवे में भरा गया था फॉर्म, आज तक पता नहीं एग्जाम कब होगा या भी नहीं होगा, ये अब संशय है। SSC तो बर्बाद हो चुका लग रहा। तो ऐसे नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। सरकार के विपरीत स्टूडेंट पूरी तरह से भड़क चुके हैं। मुकेश यादव लिखते हैं, क्यों इसके बाद ही प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में एडमिशन का धंधा चालू होगा? प्राइवेट इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज मछली नेताओं और उनके रिश्तेदारों के ही ये लोग बच्चे को शिक्षा के लिए नहीं, अपनी फीस और कमाई के लिए परेशान हैं। वहीं दीपक कुमार लिखते हैं, अपून को पैसा चाहिए रे पैसा, पहले एग्जाम होगा फिर रिजल्ट आएगा फिर होगा एडमिशन, तब जाकर जमा होंगे फीस। तो ऐसे कमेंट जा रहे हैं। फियरलेस ह्यूमन लिखते हैं, पैसों के आगे सच सिर्फ परेशान ही नहीं पराजित भी हो सकता है। हमने नई बात सीखी है मोदी जी से, धन्यवाद मोदी जी। तो वे देश भर में नीट JEE छात्रों का प्रदर्शन। देखिए पहले संसद खोलने का चैलेंज देते हुए मोदी सरकार को क्या बोली छात्रा। आप मेरे को एक बात बताओ, जो SOPs 30 लाख लोगों में कोरोना को फैलने से रोक सकती हैं, वो 800-900 लोगों में तो बहुत इजीली फैलने से रोक लेंगी ना। तो पार्लियामेंट खोलो, पहले कोर्ट खोलो, वहां पे तो बहुत कम लोग हैं, वो क्यों नहीं खोल रहे? आपके लगातार हम फेलियर्स देखने के बाद कर्नाटका में, केरला में, गुजरात में, यूपी में आप हमें बोल रहे हो कि भाई हम पे यकीन कर लो। ऐसे यकीन नहीं होता। पहले वहां पे जाके रशिया का तो पता ही होगा ना, रशिया में अभी वैक्सीन आई थी तो वहां के प्रेसिडेंट ने अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाया था ताकि देश के पूरे लोगों को यकीन हो कि वो वैक्सीन काम करने लायक है। जब वो ये कर सकते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कर सकती? और एक वो जो सर उस पे रिपब्लिक टीवी पे कह रहे थे कि हम ये तो सिर्फ 3 घंटे का है एग्जाम तो, और पार्लियामेंट 12 घंटे का है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि मेडिकल कॉलेज में पर डे लेक्चर्स कितने घंटों के होते हैं? 10 घंटे से ज्यादा के होते हैं। ठीक है, उसमें आप ऑनलाइन क्लासेस लगवा दोगे, क्या आप एक बच्चे के पास पर्सनल कैटेगरी सेंड करोगे कि हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर लें? जो चीज इलॉजिकल है वो बोल के आप हमें झूठी तसल्ली दे रहे हो, हमारी बातों को अनसुना कर रहे हो। और फिर आप 6 दिन पहले आके बोल देते हो बच्चे चाहते हैं पेपर। कौन से बच्चे चाहते हैं भाई? 50 लाख बच्चे रोज यहाँ पे ट्वीट किए जा रहे हैं और कह रहे हो बच्चे चाहते हैं। ये कहाँ की बात हुई? वहाँ पे एक 19 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया। वहाँ पे गुजरात में एक फादर और उसका जो बेटे थे वो बह गए। उनको कौन वापस ला के देगा? कौन गारंटी लेगा उनकी? ऐसे हमारे साथ ये हो गया कल को। फिर पेपर लिखते वक्त ये जो चश्मे पे फोग जमेगी उसको साफ करने के लिए क्या HRD मिनिस्ट्री एक एजेंट भेजेगी हर बच्चे के साथ कि भाई वो उसका चश्मा उतार के साफ करेगा और फिर दूसरा चश्मा बच्चा इतने लगा लेगा। ग्लव्स पहन के आप पेपर करवा रहे हो। हमारे मिनिस्टर सर से 1 घंटे तक तो मास्क पहना नहीं जा सकता और हम छोटे छोटे बच्चों से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस एग्जाम में जिसमें इतनी कंसंट्रेशन चाहिए होती है हम ये सब करके एग्जाम दें। इस हालत में हम एग्जाम दें। हमें 4 साल हो गए इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हुए और आप सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने कोरोना को कंट्रोल में कर लिया, हम सब बच्चों की जिंदगी और उनका फ्यूचर आप खतरे में डाल रहे हो। कौन सा साल बर्बाद हुआ भाई? अगस्त से शुरू होता है मेडिकल सेशन। देश भर में छात्र लगातार नीट और JEE की परीक्षा को आगे बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से अब तक कोई नरम रवैया इस मामले में देखने को नहीं मिला है। मोदी सरकार की इस अनदेखी ने छात्रों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा दिया है और सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक छात्र सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि देखिए कोरोना के हालात क्या हैं। आप मोदी सरकार की परीक्षा न टालने की जिद पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। पटना के सुपर 30 के संस्थापक अनंत किशोर से मीडिया के टीम के द्वारा बात की गई एग्जाम पोस्टपोन के मुद्दे पर, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए।
सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहता हूं कि छात्र पहली बार इम्तिहान ना देने की बात कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि नहीं दो क्योंकि करियर दांव पर लगा हुआ है, और छात्र कह रहे हैं कि करियर ही दांव पे लगा है ना, जीवन दांव पर क्यों लगा दें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसमें आप अपने आप को कहां पाते हैं इस आर्गुमेंट में? देखिए, पहले शुरुआत यहां से हुई, अगर निष्पक्ष बात की जाए तो, कि जो भी स्टूडेंट है वो नहीं समझ पा रहे थे कि कोई इम्तिहान पूरी जिंदगी को तय नहीं करती। जैसे हम लोग समुद्र के लहरों को गिन कर कैसे बता सकते हैं उसकी गहराई क्या है, तो एक इम्तिहान के नंबर पर, एक परीक्षा की नंबर के आधार पर हम किसी का कैरियर तय नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पेरेंट्स परेशान हो रहे थे, कई जगह पर अर्जी दे रहे थे, गुहार लगा रहे थे, तो शायद पता नहीं क्या बात हुई, फिर सरकार तैयार हो गई एग्जामिनेशन लेने के लिए, फिर 2 बार डेट का एक्सटेंशन हुआ। तो ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ लोग हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे भी मिले मुझे जो एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें खतरा है कि किस तरह से जो बातें सामने आ रही है, बच्चे जाएंगे इस कोविड-19 के माहौल में। खतरा तो है ही, अभी भी ट्रेन और कई चीजें सामान्य नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में परीक्षा देना कितना हद तक उचित है, ये प्रश्न चिन्ह जरूर है। नहीं, आपको क्या लगता है कि एग्जाम होने चाहिए या नहीं? जीवन ज्यादा जरूरी या करियर कोरोना काल में? देखिए, जीवन ज्यादा जरूरी है, और जहां तक मेरा मानना है कि हमारा ये रिक्वेस्ट है, कोई हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे, निंदा नहीं कर रहे, न पेरेंट्स को हम कोई गलत ठहरा ले, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश जरूर है गवर्नमेंट से, स्पेशली सरकार से, शिक्षा विभाग से, और साथ साथ पेरेंट्स भी कुछ से, कि अभी थोड़ा धैर्य रखे, अभी जीवन जरूरी है। नहीं, एक बात ये की गई आनंद जी कि अगले साल अगर पोस्टपोन कर दिया जाता है तो सीटें उतनी ही रहेंगी और छात्र दुगने हो जाएंगे, तो कंपटीशन डबल हो जाएगा। इस तर्क को आप किस तरीके से देखते हैं? हमारा जो मानना है, अब मेरा अपना विचार है, हो सके मेरा निजी विचार हो, आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगले साल मई में एग्जाम, सपोज कि आप अप्रैल या मई में एग्जाम, ठीक है, तो इसको 2 महीना पहले ले लीजिए सेशन वाले, और आप इसको 2 महीना आगे पीछे एग्जाम ले लीजिए, 3 महीना आगे पीछे एग्जाम ले लीजिए, सेशन को 6 महीने आगे पीछे रखिए। कुछ न कुछ तरकीब निकालना पड़ेगा, मिल बैठ कर रास्ता निकालने पड़ेगा। बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी रास्ता निकलता है, और पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। अमेरिका के कई स्कूल कॉलेज को मैं जा रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि 1 साल के लिए पूरे तरह से ठप कर। हाँ, सही कह रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, ये जरूरी है, काम भी होना चाहिए। इसलिए फाइनली मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है शिक्षा विभाग से कि बच्चों को पर ध्यान दें और सोचें कि हमारे अपने बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा हम सभी की जिम्मेवारी है। इसलिए थोड़ा डेट बढ़ाने पर विचार करें, लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, सब लोग सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि परीक्षा जीवन सब चलेगा, रास्ता निकलेगा। बहुत समस्याओं का रास्ता निकला है, देश आजाद हुआ है, रास्ता निकलेगा। लेकिन सरकार को कौन मजबूर कर रहा है कि वो जल्दी से जल्दी इम्तिहान करवाएं? छात्रों का ये दावा है, हालांकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, कि एक शिक्षा लॉबी है जो चाहती है कि एग्जाम हो, छात्र आए और फीस ली जाए। अब आपका सुपर 30 है, वो इसके रिसीविंग एंड पे रहा है हमेशा, हमने वो फिल्म भी देखी, आपके जीवन का संघर्ष भी हम सब जानते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि क्या किसी दबाव के चलते ये हो रहा है? हो सकता है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं हो, किसी बात की हम नहीं बोल सकते हैं। बट हम सबको कहेंगे कि चाहे आप प्राइवेट संस्थान चलाते हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, बच्चों पर ध्यान दीजिए, धैर्य बनाइए, और अगला साल आप करिए काम, सब जो भी करना है करिए, 1 साल हो जाइए। सरकार भी दावा कर रही है, सरकार भी प्रयास कर रही है, डॉक्टर्स भी प्रयास कर रहे हैं, वैक्सीन इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआती दौर से शुरू हो जाएगा, चीजें नॉर्मल हो जाएगी। वक्त कितना भी बुरा हो, जब बीत जाता है तो सब अच्छा हो जाता है, लेकिन उस बुरे वक्त में कम से कम तबाही हो, कम से कम बर्बादी हो, इसका ख्याल हमें रखना। आप छात्रों को, आनंद कुमार जी, जेईई और नीट के छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे एनडीटीवी के माध्यम से? बहुत अच्छा, एनडीटीवी के माध्यम से बच्चों में बताना चाहूंगा कि आप घबराए नहीं। आप ही लोग तो बच्चे हैं कि जब भी मैं सेमिनार में जाता था, एनडीटीवी पर आता था, तो आप लोग क्या बोलते थे कि सर पढ़ने का समय नहीं मिलता है। क्यों? तो दिन में कॉलेज जाता हूँ या स्कूल जाता हूँ, शाम को कोचिंग और ट्यूशन में व्यस्त रहता हूँ, अपनी पढ़ाई कब करूं, प्रेमचंद की कहानियां कब पढ़ूं, शेक्सपियर की कहानियों को कब पढ़ूं, क्रिएटिविटी ही समाप्त होगी। अरे यार, इसको आप ले अपने जीवन के एक सौभाग्य के तौर पर। तबाही हुई है, हमारे जो प्रवासी मजदूरों को काफी तकलीफ हुई है, लेकिन आप तो कम से कम अच्छे तौर पर ले कि एक मौका मिला है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कुछ पॉजिटिव करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ लिखने का, पढ़ने का, उसको देखें। आपके भीतर क्या छिपा हुआ उसको निकालने का प्रयास करें, रिवीजन करें, पुरानी चीजों को पढ़ें और अपने आप को समृद्ध बनाएं।
ना कि आप परीक्षा करके हड़बड़ा के अपने पेरेंट्स पर दबाव बनाए, गवर्नमेंट पर दबाव बनाए और परीक्षा में जाके कहीं बीमार ना हो जाए। मैं एक आखिरी लाइन बोलना चाहता हूं, किसी एक साल के इम्तिहान से जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिंदगी हर पल इम्तिहान लेती है और बहुत लंबे समय तक लेती है। इस बात को ख्याल रख के थोड़ा धैर्य रखें। बहुत बढ़िया आनंद कुमार जी, ये शब्द सारे छात्र सुन रहे होंगे। ये जो लास्ट की आपने बात बोली वो हर किसी को याद रखनी चाहिए, हर चाहे वो जेईई नीट का इम्तिहान दे भी रहे हो या ना दे रहे हो, कि एक इम्तिहान से कुछ नहीं होता, क्योंकि जीवन हर समय आपका इम्तिहान ले रही है। तो हर इम्तिहान के लिए आप तैयार रहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और अपना प्रदर्शन चालू रखिए और एग्जाम की भी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि 1 सितंबर से आपकी जी मेंस के एग्जाम की डेट आ गई है। वहीं 13 सितंबर को नीट के एग्जाम होनी है। तो यदि संभव हो सकी तो सरकार आपके एग्जाम को पोस्टपोन करेगी, क्योंकि जान जरूरी है फिर कैरियर। तो वीडियोस को भी लाइक करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियोस में।